नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, फ्राइडे के सेशन में हमने फिर से ऑल टाइम हाई लगाए, लेकिन जाते जाते एक करेक्शन देखने को मिली और हम स्लाइटली सी अपसाइड पर क्लोज हुए। मैं निफ्टी की बात कर रहा हूं और जिन स्टॉक्स के ऊपर मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही वो नीचे वीडियो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे और फ्राइडे के सेशन को एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले मैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम के ऊपर बात करता हूं। ये बात कर रहा हूं मैं 8 फरवरी जो सेशन होगा उसके लिए। अगर हिंदुस्तान पेट्रोलियम को आप देखेंगे तो देखिए, जो थर्सडे के सेशन में मैंने कहा था कि हम इसमें 232 के टारगेट्स देख सकते हैं, और देखिए हम अगले दिन खुले ऊपर और एक जबरदस्त बाइंग ऊपर तक देखने को मिली और 236 तक के हमने टारगेट दिखा दिए। तो जैसे मैं कहता हूं कि आप पुट बाय करके लॉन्ग्स में रहिए तो इंट्राडे में तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा होगा, लेकिन जाते जाते एक अच्छी बड़ी गिरावट भी दिखी और हाई से हमने तकरीबन 10 पॉइंट्स लूज कर दिया और लोअर साइड पर क्लोज हुए। लेकिन अभी भी मैं इस शेयर में बेरिश नहीं हूं। रीजन आप देखिए, मैंने जब आप देखिए बुलिश क्रॉस हो रहा है, लेकिन कंफर्मेशन बिल्कुल 100% के आसपास है। बिल्कुल जैसे कहते हैं कि अभी क्रॉसओवर हुआ ही है, तो बिल्कुल वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखिए। एक बार हम फिर से ये 232 क्रॉस करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिखाएंगे और हमें ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा हम जो भी ट्रेड लेते हैं उसमें हैजिंग इन्वॉल्व होती है, तो इसलिए हमारा लिमिटेड रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड की स्ट्रेटजी के साथ हम ट्रेड लेते हैं। हाँ, एक बार अगर 223 ब्रेक होगा तो हम अपने पोजीशन को रिवर्स करने की एक बार सोचेंगे, पुट से प्रॉफिट ले लेंगे और नीचे की पुट पे आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं आईटीसी। आईटीसी में देखिए मैं लॉन्ग था और मैंने यहीं से आपसे लॉन्ग करा हुआ है कि आप अब क्योंकि नीचे मैंने 210 की पुटे बाय करा के लॉन्ग कराया था तो वो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा आ चुका है, तो आप अपनी नीचे की पुट को ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पुट में थोड़ा सा लॉस लेके, क्योंकि हमें फ्यूचर्स में बहुत अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, तो हम अपनी पुट को ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। 230 की पुट के ऊपर अगर हम आ जाते हैं तो हमारा यहाँ पे सारा प्रॉफिट लॉक हो जाएगा और ऊपर का घर हमारे लिए खुला रहेगा, तो हम लॉन्ग में रहना पसंद करेंगे 230 की पुट बाय करके। शॉर्ट अभी नहीं सोचेंगे। हिंडाल्को हिंडाल्को ने देखिए जैसे अपनी 256 की सपोर्ट को क्रॉस किया था, और सॉरी रेजिस्टेंस को क्रॉस किया था, उसके बाद कल के सेशन में यानी फ्राइडे के सेशन में इसने 256 को ही होल्ड किया, यानी अब ये सपोर्ट बन गई है और हायर साइड से थोड़ा सा हम नीचे क्लोज हुए हैं। जहां ओपन हुए उससे भी नीचे क्लोज हुए, लेकिन हाई साइड से थोड़ा सा नीचे क्लोज हुए हैं। ये कह सकते हैं कि जो कल की क्लोजिंग थी, कल इन द सेंस जो थर्सडे की क्लोजिंग थी उसके बराबर ही फ्राइडे की क्लोजिंग रही है। तो अभी भी इसमें एक अप ट्रेंड बना हुआ है, बुलिश क्रॉसओवर है, तो बिल्कुल आप बाइंग में रह सकते हैं। नीचे 255 के आसपास या जो भी 55 के आसपास की पुट बनती है, थोड़ा सा नीचे की पुट को लेके, क्योंकि उसमें प्रीमियम थोड़ा कम होगा लेकिन रिस्क थोड़ा सा खुल जाएगा। तो अगर यहाँ की नहीं लेनी तो आप 260 वाली पुट को भी बाय करके फ्यूचर्स में लॉन्ग रह सकते हैं। बाइंग साइड पे बैठिए, अभी शॉर्ट की मत सोचिएगा। डॉक्टर रेड्डी ने अच्छी क्लोजिंग दिखाई है। इसको मैंने अवॉइड करने के लिए, लॉन्ग्स को अवॉइड करने के लिए बोला हुआ, और शॉर्ट भी बोला था कि अगर नीचे की तरफ ट्रेड करे तो ही शॉर्ट करना है। लेकिन आज की क्लोजिंग 4800 के आसपास आई है, और जिसको मैंने 4400 के आसपास बाई करवाया था पुट के साथ, उनके लिए तो अच्छा ट्रेड मिल गया और मैंने यहाँ उन्हें एग्जिट होने के लिए बोला था। और देखिए, क्योंकि मैंने फ्राइडे के सेशन में एग्जिट होने के लिए बोला था और अगले दिन अपसाइड पर ही आपको एग्जिट मिली होगी, नो डाउट। सुबह अगर बेचा होगा तो शाम तक प्रॉफिट में लॉस हो रहा होगा, लेकिन शाम तक की क्लोजिंग 4800 के आसपास आई, अच्छी क्लोजिंग आई है। देखिए हमने 9 दिन की मूविंग एवरेज क्रॉस कर दी और वॉल्यूम वेटेज मूविंग एवरेज जो 20 डेज होती है उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। अगर इसके ऊपर क्लोज करके 4890 के आसपास चला जाता है स्टॉक, तो बिल्कुल वहां की पुट बाय करके आप लॉन्ग में रह सकते हैं। जहाँ लॉन्ग तो आप यहां से भी कर सकते हैं। जिन्होंने फ्रेश पोजीशन लेनी है, जिन्होंने नीचे से प्रॉफिट ले लिया, उन्हें कहूंगा कि अभी थोड़ा इंतजार करें
लेकिन जो फ्रेश पोजीशन लेना चाहते हैं वो 4750 की पुट बाय करके भी लॉन्ग में रह सकते हैं। सिप्ला सिप्ला ने अच्छी क्लोजिंग दिखाई और पिछले 3 दिन की क्लोजिंग तकरीबन आसपास ही आ रही है, तो 830 की पुट बाय करके आप लॉन्ग में रह सकते हैं। अगर इतनी नीचे की पुट बाइंग नहीं करना चाहते तो आप एट द मनी की पुट बाय करके भी लॉन्ग में रह सकते हैं। जब तक प्राइस 835 के ऊपर है घबराने की जरूरत नहीं है, नीचे मुश्किल होगा ब्रेक करना 835 को। तो और अगर हो भी जाता है तो आपकी पोजीशन है जो कोई अनलिमिटेड लॉस वाला कोई बात ही नहीं है, तो पुट बाय करके आप फ्यूचर्स में लॉन्ग में रह सकते हैं। शॉर्ट को अवॉइड कीजिए। भारती, देखिए भारती में मैंने आपको कल के वीडियो में भी बोला था कि आप इसमें लॉन्ग रह सकते हैं, क्योंकि जब तक ये नीचे के 590 और 585 को ब्रेक नहीं करेगा। इसने क्रूशियल लेवल पे सपोर्ट ली है, लेकिन हमारी पुट के साथ फ्यूचर्स लॉन्ग था तो हैज पोजीशन है, कोई घबराहट नहीं है। लेकिन फिर भी अभी इसने 20 डेज मूविंग एवरेज को होल्ड कर लिया है, तो अब नज़र होगी हमारी 575। अगर 575 ब्रेक होता है तो एक डिप मिल सकती है, लेकिन मैं अभी भी, क्योंकि पोजीशन हमारी लॉन्ग साइड पर है और एक साइकोलॉजिकली लॉस दिखता है, अदरवाइज लॉस होता नहीं है, क्योंकि हैजिंग के साथ आपको पता है कि आपका कितना रिस्क और रिवॉर्ड कितना है। तो इसीलिए जैसे मैंने रिलायंस में भी और हीरो होंडा के अंदर भी मैंने आपको लॉन्ग में रहने की सजेशन दिया था और अच्छे प्रॉफिट जनरेट हो रहे थे, तो इसमें भी मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप लॉन्ग में रह सकते हैं, लेकिन हैजिंग के साथ। बजाज फाइनेंस ने देखिए 5500 के मेरे टारगेट अचीव करने के बाद आज के दिन में 5600 के टारगेट भी अचीव कर दिया, और यही मेरे टारगेट्स थे। इसके ऊपर फिलहाल मैं अभी जाता स्टॉक को नहीं देख रहा, सारी लॉन्ग पोजीशन को एग्जिट कर जाइए। और यहाँ पर हम पोजीशन कैसे ले सकते हैं, देखिए 68 के आसपास की आरएसआई है, तो इतनी ओवरबॉट भी नहीं है कि हम इमीडिएट कोई शॉर्ट पोजीशन ले लें, लेकिन क्योंकि काफ़ी एक जंप नीचे के लेवल से तकरीबन 1000 पॉइंट्स का आ चुका है, तो एक छोटी करेक्शन की उम्मीद बनती है। तो 5538 के आसपास की क्लोजिंग मिली है। अगर यहां से 30-40 पॉइंट और ऊपर जंप लगा देता है ये स्टॉक, तो उस केस में आप 5550 या 5600 की कॉल बाय करनी है और फ्यूचर्स को सेल कर सकते हैं। अगर एक बार गिरावट दिखी तो ये स्टॉक 5200 तक के प्राइसेस दिखा सकता है नीचे की तरफ, क्योंकि 1000 पॉइंट की जर्नी के बाद कुछ करेक्शन बनती है, तो उसी करेक्शन के लिए हम एक ट्रेड ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम अरविंदो फार्मा में देखिए 959 के मेरे टारगेट्स थे, वो अचीव हो गए, इंट्राडे के अंदर अचीव हुए, लेकिन क्लोजिंग मिली है हमें 945 के ऊपर अगर ट्रेडिंग मिलती है और हाफ एन आवर हम ऊपर ट्रेड करते रहते हैं तो फिर से इमीडिएट टारगेट 259 का होगा। अगर 259 क्रॉस करके हम क्लोजिंग दे देते हैं तो एक बड़े जंप की तैयारी मान लीजिए, हम 1000 बहुत स्पीड से छुएंगे, तो लॉन्ग में रह सकते हैं। शॉर्ट की पोजीशन बनेगी 930 के नीचे जाके, तो शॉर्ट अभी भूल जाइए। 950 के ऊपर ट्रेड होना शुरू होता है हाफ एन आवर, तो आप जो भी नियरेस्ट पुट होगी उसे बाय करके लॉन्ग में रह सकते हैं। 970 एक रेजिस्टेंस है, इसको फेस करने में, इसको क्रॉस करने में थोड़ी सी तकलीफ होगी, लेकिन क्रॉस होकर अगर क्लोजिंग मिल जाती है तो आप 50 to 60 पॉइंट की एक मूव अपसाइड पर देख सकते हैं। अंबुजा ने एक कंसोलिडेशन फेस चल रहा है पिछले 3 दिन से। शॉर्ट तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन लॉन्ग भी अवॉइड कीजिए। लेकिन अगर 265 के आसपास तक की कोई डिप आ जाती है तो आप इसको लॉन्ग करने की एक चेष्टा कर सकते हैं, लेकिन हैजिंग के साथ। देखिए क्लोजिंग मिली है 272 के आसपास, तो स्टॉक बुलिश ट्रेंड के अंदर है। बुलिश ट्रेंड में अगर आप उसके अगेंस्ट ट्रेड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कम से कम इंडिकेटर्स को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आरएसआई केवल 58 के आसपास ट्रेड कर रहा है और ऊपर जाने की गुंजाइश बहुत बची हुई है। तो हम, क्योंकि कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है, तो हम यहाँ बाइंग नहीं करेंगे, लेकिन शॉर्ट को भी अवॉइड करेंगे। और अगर किसी कारण से नीचे की तरफ एक डिप मिल भी जाती है तो आप 260 265 जो भी आपको अच्छी लगे उस पुट को बाय करके आप लॉन्ग में ट्रेड ले सकते हैं फ्यूचर्स में। तब तक को आपको वेट करना होगा। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स
में जो बहुत अच्छी वेटेज रखते हैं स्टॉक्स, उसके ऊपर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और मेरा मानना है कि अगर आप मंडे के सेशन यानी 8 फरवरी के सेशन को मेरी इस वीडियो के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक